कई युगों पहले हिमालय की गहरी घाटियों के बीच एक छोटा सा गांव बसा था। उस गांव के पास फैले घने वन में एक बालक रहता जिसका नाम आर्यन था। आर्यन एक साधारण चरवाहा था, लेकिन उसके भीतर एक अद्भुत जिज्ञासा जलती रहती थी। हर रात वह खुले आकाश के नीचे बैठता और तारों को बहुत गौर से देखता, और उसके मन में हजारों सवाल चलते। तारों को देखते देखते वो सोचता, इस अनंत संसार को चलाने वाली शक्ति कौन है? कौन है जो समय को भी बांध कर रखता है? गांव के लोग आर्यन को पागल समझते थे। दोस्तों, इस कहानी में मैं कुछ अपने बारे में बताना चाहती हूँ। मुझे भी खुले आकाश में बैठकर तारों को देखना, आसमान को देखना, चांद को देखना, सूर्योदय को देखना और सूर्यास्त को देखना बहुत पसंद है। और सच में दोस्तों, जब आप इस नज़ारे को देखते हैं तो मन में एक सुकून के साथ हजारों सवाल चलते हैं, बिल्कुल आर्यन की तरह। क्या आप भी ऐसा करते हैं? अगर हाँ, तो अब कहानी आगे। आर्यन की इन सभी हरकतों की वजह से गांव के लोग उसे पागल समझते थे। गांव के लोग आर्यन से कहते, आर्यन तू बेकार की बातें और सवाल कर। देवताओं के रहस्य इंसानों के लिए नहीं होते। आर्यन को लोग बहुत समझाते, लेकिन आर्यन हमेशा इन सवालों की वजह से परेशान रहता, और आर्यन का मन कभी शांत नहीं रहता। आज पूर्णिमा की रात है। चांद की रोशनी चारों तरफ फैली थी। आर्यन ने चांद के नीचे दूर पहाड़ों से आती हुई डमरू की ध्वनि सुनी। वह ध्वनि साधारण नहीं थी। ऐसा लग रहा था मानो स्वयं ब्रह्मांड उसकी आत्मा को पुकार रहा हो। डमरू की गूंज के साथ हवा अचानक ठंडी हो गई। पेड़ों की शाखाएं कांप उठी, और फिर आकाश में एक विशाल नीली ज्योति प्रकट। उस ज्योति में एक क्षण के लिए आर्यन ने त्रिशूल धारण किए एक दिव्य पुरुष की छाया देखी। आर्यन ने कांपते हुए होठों से कहा, अगली सुबह आर्यन उसी रहस्य को खोजने जंगल की ओर निकल पड़ा। जितना वह आगे बढ़ते जाता, वातावरण उतना ही विचित्र होते जाता। पक्षियों की आवाजें शांत हो चुकी थीं। हवाओं से राख की गंध निकल रही थी, जैसे चारों ओर हवाओं में राख घुली हुई हो। तभी उसे एक वृद्ध साधु दिखाई दिए, जिनकी आंखें अंगारों की तरह चमक रही थी। साधु ने बिना आर्यन की ओर देखे कहा, जिसे तू खोज रहा है वह देव नहीं, स्वयं काल का अंत है। आर्यन चौंक कर बोला, आप कौन हैं? दोस्तों, आखिर कौन था वो साधु? और आर्यन को उन साधु से कालांतक शिव का क्या रहस्य पता चला? वो साधु इतने दिनों से उस वन में क्या कर रहे थे? ये जानने के लिए पार्ट 2 देखें।